अभी मैं रिसेंटली मेरी ओपीडी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई वाज लिटरली शॉक्ड। पेशेंट आए और उन्होंने पूरा अपना समरी बताया कि रेडिएशन के लिए भेजा है, हेड एंड नेक के केस थे। तो मैंने कहा ठीक है, दिखाओ सारे पेपर्स। मैंने पेपर्स देखना शुरू किया, बायोप्सी कहीं नहीं मिली। मैंने कहा बायोप्सी कहाँ है? कहते हैं बायोप्सी कराया ही नहीं, इम्यूनोथेरेपी के बहुत सारे पेपर मिल गए। तो मैंने कहा कि बिना बायोप्सी हुई नहीं है और इतना ट्रीटमेंट हो गया, कैसे पॉसिबल है? कहते हैं कि जहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ था उन्होंने कहा था बिना बायोप्सी के भी हो जाएगा ये तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है कि क्या इम्यूनोथेरेपी बिना बायोप्सी के दे सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ओके। आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे तो इतना पता है क्योंकि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ सर। तो इम्यूनोथेरेपी के लिए एक टेस्ट चाहिए होता है, PDL1 आई थिंक, राइट? उसके बेसिस पर ही हम देते हैं, तो वो तो बायोप्सी पर ही पॉसिबल होगा। Okay. Again, देखो, let me put it this way. So, with very few exceptions, for every cancer, biopsy is a must before starting treatment. तो यदि कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपने ये क्यों बोला कि एक्सेप्शन है, तो इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे लिवर कैंसर है। तो लिवर कैंसर एक रेयर कैंसर है, इसमें बायोप्सी की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें आप इम्यूनोथेरेपी बिना बायोप्सी के दे सकते हो। बट दीज आर रेयर एक्सेप्शंस, दीज आर नॉट कॉमन ट्यूमर्स। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में बायोप्सी इज अ मस्ट बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ थेरेपी, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो टारगेटेड हो, इम्यूनो हो, कुछ भी हो, चाहे वो रेडिएशन भी हो। So even you know that radiation usually without biopsy, with few exceptions, are not given. Majority of cases में biopsy के बिना ट्रीटमेंट यूजुअली इसका नहीं किया जाता। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर केस में पेशेंट कह रहा है कि सर मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है, अब जरा हेड एंड नेक कैंसर के बारे में आई एम वेरी वेरी क्लियर कि बायोप्सी के बिना कोई भी अच्छा मॉडर्न हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होता है। आई एम वेरी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट दिस। नो मैटर वेयर यू गो टू US, यूरोप, जापान, लोगों को लगता है सर, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं कहता हूँ बेटा इस कैंसर में बायोप्सी इंपॉर्टेंट है और आपको करनी है। तो मुझे कहता है सर शायद इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर मैं सर मैं अमेरिका चले जाऊँ तो क्या वो मेरा बायोप्सी का अपना इलाज कर देंगे? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुम किसी भी पेशेंट का नाम ले लो, चाहे उसने अमेरिका में इलाज कराया है, चाहे कहीं भी इलाज कराया है, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड ऑफ केयर ये है। और इनफैक्ट यदि आप देखना चाहते हो कि अमेरिका में इलाज कैसे होता है, तो वो गाइडलाइंस इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज सी द गाइडलाइंस। एंड फॉर वास्ट मेजोरिटी 99% ऑफ कैंसर विदाउट बायोप्सी ट्रीटमेंट ही अलाउड नहीं है। तो यदि उस पेशेंट का इलाज विदाउट बायोप्सी हुआ है, तो सबसे पहले तो मेरा माइंड में ये आएगा कि जिस आदमी ने इलाज किया है वो कंपिटेंट है या नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इज ही क्वालिफाइड टू ट्रीट कैंसर? क्या उसने कैंसर की फील्ड में कुछ पढ़ाई करी है, कुछ रिसर्च करी है? क्या उस पर डिग्री है, DM, DNB, MD कोई डिग्री है? इज ही अ डॉक्टर? क्योंकि देखो आज की इरा में इवन मतलब देखो आजकल ना मार्केटिंग का जमाना हो गया है। यदि इनफैक्ट मुझे कई बार ये लगता है कि जो मान लो मेरा कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, वो मेरे साथ 3-4 साल मान लो उसने काम किया हुआ है, तो कल को मान लो ऐसा ना हो कि कल वो ये एक YouTube चैनल स्टार्ट कर ले कि मेरा आज से मैं